हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें युआन लियान यार्ड का सीन दिखाया जाता है। वह के घर के बाहर जियांग यांग और जियांग वाओ खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। तो जियांग यांग परेशान होकर कहता है कि वो लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तो जियांग वाओ कहता है कि जियांग यांग इतना चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि जियांग जी सेफ होगी। और उसी के साइड में एक पेड़ के नीचे क्यान डियो बहुत उदासी के साथ बैठा होता है और वो स्टिक से नीचे कुछ बना रहा होता है। तो वो उन लोगों को कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जबकि मेरे ग्रैंडपा हेल्प करने के लिए रेडी है तो उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना होगा। और वो अपने मन में कहता है कि ग्रैंडफादर, इस बार कीमत बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसने क्या बनाया है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। ये देख के क्यांडियो चिल्ला के कहता है कि ग्रैंडपा बाहर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ग्रैंडपा दो लड़कियों के साथ बाहर आ रहा होता है। तो उन्हें देखकर जियांग यांग चिल्ला के कहते हैं कि मास्टर, मेरी बहन कैसी है। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि मिस जियांग जी अभी ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी है। उसकी अपीयरेंस डैमेज हो गया है और वो कमजोर हो गई है। अगर वो पूरी तरह से रिकवर होना चाहती है तो हमें एक और इम्पोर्टेंट ड्रग की जरूरत है। तो ये सुनते ही जियांग यांग कहता है कि आप बस मुझे बताइए, मैं अभी ढूंढ के लाऊंगा। तो जियांग बाओ कहता है कि जियांग यांग, तुम्हें अभी भी जियांग जी की केयर करने की जरूरत है, इसे मुझे करने दो। तो ग्रैंडपा उन दोनों को कहता है कि प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ, ये ड्रग सिर्फ नसीब से ही मिलता है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि गुड न्यूज पाने के लिए तुम यहीं पर वेट करो। मिस जियांग जी को रिकवर होने की जरूरत है। अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो तो बस उसे यहीं पर रहने दो और ये दो लड़कियां उसकी देखभाल करेगी। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां के बेड के ऊपर जियांग जी लेटी होती है और उसकी आंखों पे पट्टी लगी होती है। शायद उसकी आंखों के आसपास की एरिया डैमेज हो गई है और वो बार बार जियांग टिंग की नाम ही ले रही होती है। और दूसरी तरफ हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। जियांग टिंग को जब पता चलता है कि जियांग कायू अभी जिंदा है तो वो चिल्ला के कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, कि तुमने कहा कि जियांग कायू अभी तक जिंदा है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि ये जियांग जी और जियांग यांग की फादर है। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, अब तो मुझे जाने दो। तो ये सुन के जियांग टिंग अपने हाथों को क्लिंच करता है और कहता है कि अंकल मरे नहीं है, जी को अभी भी बचाया जा सकता है, ये बढ़िया है। और वो खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग के अपने मन में सोचता है कि मेरा बेटा, तुम कायर हो, तुम अपनी जान बचाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात को रिवील कर दिए। अगर इसका खुलासा हो जाता है तो मैं फ्यूचर में जियांग फैमिली में कैसे अपना पैर जमा सकता हूँ। और वो पेट्रिया जियांगसू को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अभी प्रिजन में जाओ और उसके मार डालो। तो जियांगसू कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और वो वहां से जाने लगता है। तभी पेट्रिया जियांगयू उसके सर को पकड़ के टेबल पे दे मारता है और चिल्ला के कहता है कि पेट्रिया जियांगसू, तुम कहाँ जा रहे हो। और पेट्रिया जियांगसू कहता है कि मास्टर, मेरे हेल्प करो। तभी जियांग किंग के चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए एग्जीक्यूटिव पेट्रियाज को ह्यूमिलेट करने की, क्या तुम रिवेल करना चाहते हो। तो पेट्रिया जियांगयू भी कहता है कि जो भी इस तरह की गंदे ट्रिक्स को यूज करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। तो ये सुन के जियांग किंग के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि घर की बातों को पब्लिक में कहना नहीं चाहिए। तो पेट्रिया जियांगयू भी चिल्ला के कहता है कि तो क्या तुमने भी मान लिया है कि तुमने जो किया है वो शर्म की बात है। तो ये सब कुछ देख के और सुन के मिस्टर झंग अपने मन में कहता है कि जियांग कायू मरा नहीं है। जियांग किंग कितने इडियट है। जियांग फैमिली के एक्यूमुलेट पर काबू पाना काफी मुश्किल है। अब जियांग टिंग को काफी नाम मिल रहा है। ऐसा लगता है कि एक साल पहले जो प्लान बनाया गया था उसे अब पूरा नहीं किया जा सकता। अब जियांग फैमिली में तूफान आने वाला है। और दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के दर्शक लोग चिल्ला के कहता है कि तो ये जियांग ताइलोंग ही था जिसने क्रो पॉइजन के यूज किया। तो दूसरा कहता है कि ये कितना शर्म की बात है, उसने खुद पॉइजन का यूज किया लेकिन ब्लेम किसी दूसरे पर डाल दिया। और ये सब सुन के तो जियांग ताइलोंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। कोई कहता है कि जियांग ताइलोंग तुम बहुत ही बेशरम हो, तो कोई कहता है कि जियांग ताइलोंग तुम हेल में जाओ। और जियांगजू मुस्कुरा के अपने मन में कहती है कि जियांग टिंग, मैं तुम्हारी इस दया को याद रखूंगी। और जियांग टिंग ताइलोंग को वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारा बर्बाद हुआ रेपुटेशन के साथ जिंदा रहना तुम्हें मरने से कहीं ज्यादा दर्द देगा। बस जिंदा रहो, तुम जितना टाइम तक जिंदा रहोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो, तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना था मैं वो सब कुछ किस तरह से वापस लेता हूँ और तुम हमेशा छाया में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करोगे। ग्लोरी कभी भी किसी क्रूल पर्सन के नहीं होते। और देखते हैं कि जियांग ताइलोंग अपने पास से अपना फैन को निकालता है और उसके अंदर से कुछ पॉइजनस निडल को बाहर निकालता है और उसे जियांग टिंग की तरफ फेंकते हुए चिल्ला के कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सेवर हो। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है जो पैनलॉन्ग मेंशन के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। लेकिन तभी वो डर जाता है और देखते हैं कि जियांग टिंग की जो इनर डिमन होता है
वो जियांग ताइलोंग के सर के ऊपर अपने पैर रख के खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। और उसके हाथ में जियांग ताइलोंग की फेंका हुआ निडल होता है, तो वो उसे देखकर कहता है कि इन निडल्स में पॉइजन है। मुझे हैरानी है कि अगर किसी पर्सन पर चाकू से वार किया जाए तो कैसा महसूस होता है। और वो जियांग ताइलोंग की दोनों मुंह को पकड़ता है और उस सारे निडल को उसके मुंह पर चुभाने लगता है। और बेचारा जियांग ताइलोंग बार बार बोलता रहता है कि नहीं, ऐसा मत करो तुम ब्लैक लूनाटिक, जियांग टिंग तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तो ये सुन के वो इनर डिमन कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, मैं भी जियांग टिंग हूँ। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि ये सब बंद करो और चलो यहाँ से। तो वो इनर डिमन हंस के वहां से जाते हुए जियांग ताइलोंग को कहता है कि वैसा मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हारे फॉर्मेशन के बिना मैं इस सूरज के नीचे तो खड़ा भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न करूंगा। तभी जियांग ताइलोंग को एक झटका लगता है, जहां पर जियांग टिंग ने उसके एक हाथ तोड़ा था, लेकिन वो इनर डिमन उसकी बाकी तीनों हाथ पैर तोड़ देता है। और ये देख के जियांग टिंग के बेचारा चिल्ला के बस जियांग ताइलोंग के नाम लेता रह जाता है। और वो इनर डिमन फिर से जियांग टिंग के अंदर जाते हुए कहता है कि क्या तुम इस थैंक यू गिफ्ट से सेटिस्फाइड हुए। और वो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही मजेदार है। और जियांग ताइलोंग वहां पर नीचे गिरते हुए कहता है कि मॉन्स्टर, तुम एक मॉन्स्टर हो, मेरा हाथ, मेरा पैर। और वो इनर डिमन जियांग टिंग को कहता है कि कायर जियांग, तुम हमेशा ही बहुत ही राइटियस दिखते हो, लेकिन तुम भी इसे एंजॉय कर रहे हो। अब से मैं पैरासाइट की तरह हमेशा तुम्हारी बॉडी में ही रहूंगा, तुम मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं पाओगे और तुम्हारा बॉडी एक दिन मेरा हो जाएगा। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं जो करना चाहता हूँ वो सिर्फ एक स्ट्रेंथ कंपटीशन के बारे में नहीं है। फिर वो नीचे पड़ा हुआ जियांग ताइलोंग को देखता है और उसकी जाके कॉलर को पकड़ लेता है। तो जियांग ताइलोंग दर्द से करते हुए कहता है कि जियांग टिंग तुम जीत गए, अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा, बस मुझे दोबारा मत मारना, ये सब कुछ मेरा गलती है, मैं बस यंग मास्टर से अपनी जान को बख्श देने के लिए भीख मांगता हूँ, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। और दूसरी तरफ जियांग टिंग के होस्ट के पास आके चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग की जीत को अनाउंस कर दो, अभी उसे कह दो कि ये सब रोक दे। तो जियांग हो भी अनाउंस कर देता है कि कंपटीशन अब खत्म हो गया है और हमारे यंग मास्टर जियांग टिंग ही विनर है। तो जियांग टिंग जियांग ताइलोंग को पकड़ के सीधा अरेना से जंप लगा देता है और स्टेज की तरफ आ रहा होता है। तो ये देखिए जियांग टिंग और पैट्रिया जियांग यू दोनों ही सोचता है कि वो यहाँ पर किस लिए आ रहा है। तो जियांग टिंग सीधे जिनियन के सामने आके लैंड करता है। तो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर जिनियन अपने मन में कहता है कि जियांग टिंग अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्या मैं उसके बारे में गलत था। और जब वो देखती है कि जियांग टिंग उसके पास ही आ रहा होता है, तो वो कहता है कि वो मेरे तरफ क्यों आ रहा है, उसकी पैसिनेट आंखें तो मुझे ही देख रहा है, ओ मेरा दिल तो पागल हो रहा है। और जियांग ताइलोंग अपनी सूजी हुई मुंह के साथ कहता है कि जिनियन फादर इन लॉ मेरी हेल्प करे। तो जियांग टिंग जिनियन के सीधे सामने आके खड़ा हो जाता है और वो एक प्यारा सा स्माइल देके कहता है कि जिनियन मैं जीत गया। तो जिनियन को लगता है कि जियांग टिंग अभी भी उसे पसंद करता है, तो वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग टिंग कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसका दिल तो अभी भी मेरा ही है। और वो जियांग टिंग को खुश होके कहती है कि जियांग टिंग बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। और वो मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए कहता है कि मुझे पहले भी ये करने के लिए फोर्स किया गया था, तुम मुझे माफ कर दोगे है ना। जियांग टिंग मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, अब से तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो जियांग टिंग मुस्कुरा कर कहता है कि हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो मुझे इससे आपत्ति क्यों होगा। और वो जियांग ताइलोंग को आगे करके कहता है कि जल्दी करो और मेरे भाई से शादी कर लो, उसे अभी भी यूज किया जा सकता है। और ये देख के तो जिनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।